Today we will discuss some problems based on properties of determinant. And the first problem is 1 1 1 x y z x y z x cube y cube z cube is equals to x minus y minus z z minus x plus y plus z. Without expanding, prove that this determinant is equal to this value. This without expanding you have to prove this one. Okay, तो सबसे पहले देखिएगा कि आपको राइट हैंड साइड को भी अपने माइंड में रखना है कि मुझे बनाना क्या है, एक्चुअली में मुझे क्या बनाना है. तो राइट हैंड साइड में मैंने देखा कि कुछ फैक्टर्स है मेरे पास. जैसे एक फैक्टर है x माइनस वाई, यानी एक मुझे x माइनस वाई बनाना है, एक मुझे y माइनस जेड बनाना है, एक मुझे z माइनस एक्स फैक्टर बनाना है, और एक फैक्टर बनाना है मुझे x प्लस वाई प्लस जेड. ओके, तो यहाँ कुछ फैक्टर्स मुझे बनाने हैं. और अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को देखता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखें तो आपका जो फर्स्ट कॉलम है उसमें 3 एलिमेंट्स हैं और तीनों एलिमेंट्स की वैल्यू क्या है 1 1 1 है. ओके, एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ जीरोज इन ए डिटरमिनेंट, अगर हम क्या करें किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर नंबर ऑफ जीरो को जितना बढ़ाएंगे उतना ही डिटरमिनेंट को सोल्व करना इजी रहेगा, उतना ही उसको सोल्व करना इजी हो जाएगा. इसलिए हम नंबर ऑफ जीरोज को भी बढ़ाएंगे. क्लियर, एक हमारा पर्पज है नंबर ऑफ जीरोज को बढ़ाना. सेकंड पर्पज है हमें राइट हैंड साइड को देखना कि राइट हैंड साइड में क्या गिवन है, क्या क्या फैक्टर्स गिवन है. जैसे एक फैक्टर गिवन है x माइनस वाई, सेकंड वन इज y माइनस जेड, देन वी हैव z माइनस एक्स एंड द नेक्स्ट वन इज x प्लस वाई प्लस जेड. ओके, तो देखिए क्या करना है मुझे. अभी मैं चाहता हूँ कि इस एलिमेंट में से ये वाला एलिमेंट माइनस कर दिया जाए, और सेम तरीके से जब इसमें से एलिमेंट माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा. और सेकंड थिंग ये होगा कि हमारा जो राइट हैंड साइड का पर्पज है वो भी पूरा हो जाएगा कि x माइनस वाई क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट तो माइनस करेंगे नहीं, एक रो में से सेकंड रो को माइनस किया जाएगा ना. तो हम क्या करते हैं फर्स्ट रो r1 में से माइनस कर देते हैं सेकंड रो को r2 को, और चेंज किस में किया हमने लिख दिया, अभी हमने चेंज किया r1 को. ओके, वी आर फॉर्मिंग अ न्यू r1, एक न्यू r1 हम बना रहे हैं. तो हम इससे क्या होगा देखिएगा 1 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ 0. ओके, x माइनस वाई बन जाएगा x माइनस वाई, और ये बन जाएगा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू. ये एक फैक्टर ये बन गया हमारे पास में. क्लियर भी. और सेम टाइप से अगर मुझे बनाना है y माइनस जेड तो मैं क्या करूंगा, y में से z माइनस करना है, यानी इसमें से माइनस करना है. क्लियर, ये रो 2 में और ये रो 3 में है. क्लियर, अब इसमें से ये माइनस करेंगे साथ में, क्योंकि एक एलिमेंट तो माइनस होगा नहीं, पूरी रो माइनस करेंगे तो क्या होगा, इसमें से माइनस होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ जीरो बन जाएगा. तो साइमल्टेनियसली मैंने एक ऑपरेशन और लगा दिया कि हम r2 को भी चेंज कर लेते हैं और r2 कन्वर्टेड इनटू r2 माइनस r3 ऐसा लिख देते हैं. क्लियर, r2 में से r3 को हमने माइनस कर दिया. क्लियर, या फिर आप r3 को चेंज कर सकते हैं कि r3 में से क्या माइनस कर दीजिए, r2 माइनस कर दीजिए, z माइनस वाई बना लीजिए, बाद में माइनस कॉमन ले लीजिएगा और y माइनस जेड बन जाएगा वो. क्लियर, तो अभी क्या किया मैंने r2 में से r3 माइनस कर दिया, तो 1 में से 1 माइनस किया 0, और क्या होगा y माइनस जेड, और ये बन जाएगा क्या वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब. एक टाइम पर आप 3 ऑपरेशन नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे. अब आप ऐसा कर दें कि देखिए ये तो वैसे भी चेंज हो चुका है ना, ये क्या हो गया, ये तो चेंज हो चुका है. एक्चुअली में क्या है, एक टाइम पर हमें एक ऑपरेशन लगाना चाहिए, पर साइमल्टेनियसली 2 ऑपरेशन लगा दिए तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे. क्लियर, 3 ऑपरेशन आप नहीं लगाएंगे, जैसे ऐसा नहीं कि इस 1 में से 1 माइनस कर देंगे. क्लियर, क्योंकि इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी ही चेंज हो चुकी है, तो ये तो पहले से क्या बन चुका है, जीरो बन चुका है. अब थर्ड रो को आप रख लेते हैं सेम, यानी कि 1 जेड और क्या जेड क्यूब, ये हमारे पास बन गया. क्लियर, अब हम जानते हैं आइडेंटिटी, यूजिंग द आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब. ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू व्हाट, a माइनस बी देन ए स्क्वायर देन प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. दिस इज द आइडेंटिटी. ओके, इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो क्या बनेगा भाई, यहाँ बन जाएगा 0, दिस इज x माइनस वाई एंड दिस इज व्हाट x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई. क्लियर, इस तरह से यहाँ क्या है 0, यहाँ है हमारे पास y माइनस जेड, और यहाँ है हमारे पास y माइनस जेड देन वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में वाई जेड. ऐसा बन गया. थर्ड रो को अभी भी हम सेम रख लेते हैं 1
जेड एंड देन जेड क्यू। अब देखिए फर्स्ट रो से क्या कॉमन आ रहा है, जीरो से आप कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, आप इसको ले सकते हैं ना जीरो मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई, और यहाँ तो एक्स माइनस वाई इंटू वन है और ये है एक्स माइनस वाई इंटू दिस फैक्टर, तो तीनों के पास एक्स माइनस वाई है, तो फर्स्ट रो से हम एक्स माइनस वाई कॉमन ले लेते हैं फर्स्ट रो से। ओके, टेकिंग एक्स माइनस वाई कॉमन फ्रॉम C1 नहीं सॉरी R1, फर्स्ट रो से कॉमन ले लिया हमने, एंड टेकिंग y माइनस जेड कॉमन फ्रॉम R2 सेकेंड रो से हमने क्या कॉमन ले लिया, y माइनस जेड कॉमन ले लिया, फर्स्ट रो से हमने x माइनस वाई कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बन गया भाई, अब हमारे पास बन गया x माइनस वाई, फर्स्ट रो से कॉमन आ गया, तो फर्स्ट रो में क्या क्या रह गया भाई, फर्स्ट रो में रह गया हमारे पास क्या, थोड़ा आगे लिख लेते हैं इसको, फर्स्ट रो में रह गया हमारे पास क्या, जीरो, यहाँ आ गया वन, और यहाँ रह गया क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। क्लियर, आप देखिएगा। और सेकंड रो में क्या क्या रह गया भाई, यहाँ रह गया जीरो, बाहर पहले कॉमन क्या आया, पहले कॉमन आया वाई माइनस जेड, यहाँ रह गया जीरो, यहाँ रह गया वन, जीरो वन, देन वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, ऐसा बन जाएगा। और थर्ड रो में क्या होगा भाई, थर्ड रो में आ गया हमारे पास क्या, वन जेड एंड देन जेड क्यूब। ओके, ये हमारे पास बन गया। अब देखिएगा, हालांकि हम क्या कर सकते हैं, अब अगर किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में दो जीरो बन जाए, तो आप थर्ड एलिमेंट पे उस रो या उस कॉलम के थर्ड एलिमेंट पे आप क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड करके इस डिटरमिनेंट को सोल्व कर सकते हैं। क्लियर, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है, मैंने आपसे कहा था कि हम नंबर ऑफ जीरोस को बढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जितनी ज़्यादा जीरो बढ़ेंगी उतना ही डिटरमिनेंट को सोल्व करना ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने देखा कि या तो मैं R2 में से R1 माइनस कर दूं ताकि इस वन में से वन माइनस हो, यहाँ क्या बन जाए जीरो, या फिर इस वन में से ये वन माइनस कर दूं, R1 में से R2 माइनस कर दूं तो यहाँ बन जाएगा जीरो, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं, कर दे माइनस, देखते हैं क्या होगा, या फिर ऐसे लिख देते हैं R2 को माइनस कर देते हैं, R2 कन्वर्टेड इनटू R2 माइनस R1, आप R1 में से माइनस कर सकते हैं, R2 माइनस कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो ये बनेगा x माइनस वाई, अब y माइनस जेड। अगर हमने क्या किया, R2 को चेंज किया पहली बार, तो R1 सेम रहेगा, जीरो वन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। आप यहाँ पर भी एक्सपेंड कर सकते हैं इस रो पे, तो आपको जीरो पे एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, जीरो पे एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, इस वन पे आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा, इसके लिए आपको थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ना पड़ेगा। क्लियर, और आप फिर इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर सकते हैं। मैंने एक जीरो को और बढ़ा लिया, मैंने कहा कि एक नंबर ऑफ जीरोस को और बढ़ा देते हैं, जीरो माइनस जीरो तो जीरो ही हो, इसके ऊपर तो कोई फर्क रहा नहीं, वन माइनस वन कितना हो गया, जीरो हो गया। और जब इसमें से ये माइनस करेंगे तो क्या बनेगा भाई, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, इसमें से माइनस करना है किसको, इसको, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, इसका मतलब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये बन गया जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में वाई जेड माइनस एक्स वाई। अब जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, जेड माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स लिख सकते हैं ना, यूजिंग द आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन दोनों से हम ले लेते हैं कॉमन, क्या वाई, तो यहाँ क्या बचेगा जेड माइनस एक्स। अब इस फैक्टर से और इस फैक्टर से क्या कॉमन आ जाएगा, जेड माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, यहाँ रह जाएगा एक्स प्लस में जेड और प्लस में इधर क्या रह गया वाई, तो ये बन जाएगा। यानी कि जब हम इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एक तो बनेगा जेड माइनस एक्स और एक बनेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऐसा कुछ बन जाएगा। क्लियर, और थर्ड रो भी हमारा सेम रहेगा, थर्ड रो क्या है भाई, थर्ड रो हमारे पास वन जेड और जेड क्यूब। क्लियर, अब देखिए फर्स्ट रो तो हमने सेम ही रख दिया था, सेकंड रो को हमने चेंज किया, तो सेकंड रो में से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, अब जीरो से आप कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, जीरो से आप कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, तो इस पूरे फैक्टर को हम क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ताकि यहाँ पर क्या रह जाए, वन रह जाए। क्लियर, तो यहाँ रह गया हमारे पास एक्स माइनस वाई, यहाँ हो गया हमारे पास क्या वाई माइनस जेड, और यहाँ हो गया हमारे पास देखिए क्या, साथ में हमने क्या कॉमन निकाला, हमने कॉमन निकाल दिया अब क्या, जेड माइनस एक्स इंटू, यहाँ लिख देता हूँ मैं, नीचे लिख रहा हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी हमने कॉमन निकाल दिया इस फैक्टर को, तो यहाँ रह गया हमारे पास क्या, जीरो वन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और फिर यहाँ रह गया जीरो जीरो, यहाँ रह गया वन वन जेड एंड देन जेड क्यूब। नाउ इन द सेकंड रो, इफ यू सी इन द सेकंड रो देयर आर टू जीरोज। ओके, ठीक है, मैंने पहले भी कहा था कि आप फर्स्ट कॉलम पे भी एक्सपेंड कर सकते हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, सेकंड रो पे एक्सपेंड कर रहे हैं,
जीरो पे आपको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीरो पर एक्सपेंड करने से ऑलवेज जीरो बनता है, जीरो का एक्सपेंड करेंगे तो जीरो बनेगा। इस 1 पे हमें एक्सपेंड करना है। क्या इसका साइन चेंज होता है भाई? अब यहाँ इस पोजीशन को देखा जाए तो ये क्या है, ये पोजीशन है A2 3 सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। ओके, 2 और 3 5 हो गया, और नंबर बन गया तो इसका साइन चेंज कर दीजिएगा। अगर इवन नंबर बन गया तो इसका साइन चेंज नहीं होगा। तो x माइनस वाई, फिर क्या होगा y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और फिर आगे हमारे पास मल्टीप्लाई में क्या x प्लस वाई प्लस जेड। इतना कर लिया हमने सॉल्व। इनटू में क्या भाई, इनटू में देखिएगा इस पे एक्सपेंड करना है हमें, सेकंड रो छोड़ना है और कौन सा कॉलम छोड़ना है, थर्ड कॉलम छोड़ देना, इन दोनों को छोड़ देना है। एक्सपेंड कर रहे हैं, इसके ऊपर इसका साइन चेंज हुआ, ये -1 बन चुका था। क्लियर? अब देखिए क्या हुआ, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भाई, जीरो आएगा ना, जीरो। ओके, माइनस लगाया, इन दोनों को एक्सपेंड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा -1 इंटू -1 क्या होगा, +1 हो गया। +1 को इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा ही, और हमारा आंसर किसके इक्वल हो गया, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, इंटू में वॉट, x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। और यही हमें प्रूव करना है ना। तो इससे सेम क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर? एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं सेम तरीके से। जैसे क्वेश्चन में गिवन है, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स हैं सॉरी, ए बी सी, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, then we have BC, CA and AB. BC, CA, AB is equals to A minus B, B minus C, C minus A, A minus B, B minus C, C minus A, then AB plus BC plus C। ये हमें प्रूव करना है। तो हम फिर राइट हैंड साइड देखो, यहाँ जीरो तो नहीं बन रही है। लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखिए, इस पर कोई 1 1 1 तो हमें गिवन है नहीं, तो कोई जीरोस नहीं बन रही है, परंतु हम राइट हैंड साइड को देख सकते हैं। राइट हैंड साइड में हमारा जो पहला फैक्टर है a माइनस बी है, क्या हम a माइनस बी बना सकते हैं भाई? अगर हम फर्स्ट रो के एलिमेंट्स में से सेकंड रो के एलिमेंट्स को माइनस कर दें तो a माइनस बी बनेगा कि नहीं बनेगा? तो हमें देखना है कि a माइनस बी सभी प्लेस में बनना चाहिए, फर्स्ट रो के, है ना, फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट्स के पास क्या बनना चाहिए, a माइनस बी बनना चाहिए। इसमें से एक फैक्टर हमें चाहिए b माइनस सी। b माइनस सी कब बनेगा, जब हम सेकंड रो में से थर्ड रो को माइनस करके देखें ना। तो हम क्या करते हैं, ऑपरेशन अप्लाई करते हैं कि R1 में से हम माइनस कर देते हैं R2। मैंने कहा था 3 ऑपरेशन आप साइमल्टेनियसली नहीं लगाएंगे, है ना, कि 3/3 मैट्रिक्स के केस में, 3/3 मैट्रिक्स केस में मैक्सिमम हम कितने ऑपरेशन लगाएंगे, 2 ऑपरेशन एक साइमल्टेनियसली अप्लाई करेंगे। तो आप क्या करेंगे, R1 में से मैं किसको माइनस कर देता हूँ, R2 को माइनस कर देता हूँ, और एक ऑपरेशन और लगा देता हूँ साथ के साथ ही, R2 में से किसको माइनस कर देता हूँ, R3 को माइनस कर देता हूँ। तो ऐसा करने से क्या होगा, तो हमारे पास बन जाएगा a माइनस बी, यहाँ बन जाएगा क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ बन जाएगा क्या, बी सी माइनस सी ए। फिर बन जाएगा यहाँ b माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये बन जाएगा सी ए माइनस ए बी। ये बन जाएगा सी का स्क्वायर, और यहाँ बन जाएगा ए बी। क्लियर? फिर देखिएगा, अब हमारे पास आइडेंटिटी है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम अच्छी तरह जानते हैं क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। इस आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे, इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे, और हमारा डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा, हमारा डिटरमिनेंट बन जाएगा a माइनस बी, देन वी हैव a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और थर्ड एलिमेंट हमारा बन जाएगा क्या, c कॉमन आएगा और बन जाएगा b माइनस ए। क्लियर? इन द सिमिलर वे यहाँ बन जाएगा b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, तो यहाँ बन जाएगा a कॉमन लेने के बाद c माइनस बी। क्लियर? यहाँ बन जाएगा हमारा c, ये है सी स्क्वायर, और ये क्या है ए बी। अब देखिए फर्स्ट रो से कुछ कॉमन आ सकता है क्या, इसके पास a माइनस बी है, इसके पास a माइनस बी है, इसके पास क्या है b माइनस ए। b माइनस ए में से माइनस कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, ऑब्वियस बात है a माइनस बी बन जाएगा। तो हम फर्स्ट रो से तो कॉमन ले सकते हैं क्या, टेकिंग a माइनस बी एंड b माइनस सी कॉमन फ्रॉम b माइनस सी कॉमन फ्रॉम
R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली, R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट रो से तो हम क्या कॉमन ले रहे हैं, a माइनस बी कॉमन ले रहे हैं, और सेकंड रो से हम क्या कॉमन ले रहे हैं, b माइनस सी कॉमन ले रहे हैं भाई। ठीक है जी, फर्स्ट रो से हम कॉमन ले रहे हैं a माइनस बी, सेकेंड रो से हम कॉमन ले रहे हैं b माइनस सी। और ऐसा करने के बाद हमारा जो डिटरमिनेंट है वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास फर्स्ट रो में, यहाँ बन जाएगा a माइनस बी, सॉरी यहाँ से a माइनस बी हमने कॉमन ले लिया है ना, a माइनस बी हमने फर्स्ट रो से कॉमन ले लिया, और सेकंड रो से हमने क्या ले लिया कॉमन, b माइनस सी। तो यहाँ बन जाएगा क्या 1, यहाँ क्या बन जाएगा a प्लस बी, यहाँ बच जाएगा ना a प्लस बी, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस, तो ये छोड़ के जाएगा ना, a माइनस बी कॉमन लिया तो यहाँ है b माइनस ए, माइनस इसकी वजह से आएगा और एक सी भी पड़ा, तो यहाँ बन जाएगा माइनस सी। इन द सिमिलर वे जो सेकंड रो उसमें क्या बनेगा, b माइनस सी तो हमने कॉमन ले लिया, रह गया 1, यहाँ क्या रह गया b प्लस सी रह गया, और यहाँ से देखिए क्या है b माइनस सी हमने कॉमन लिया था, परंतु पड़ा क्या है हमारे पास c माइनस बी, तो माइनस इसकी वजह से रह जाएगा, और ये भी पड़ा है हमारे पास माइनस ए हो गया, और फिर आ गया हमारे पास सी स्क्वायर और ए बी। क्लियर, एक तो हमने राइट हैंड साइड में दो फैक्टर्स बना लिए, और साथ में हमारे पास दो वन भी बन गए, दो वन बन गए तो हम जीरो बना सकते हैं। क्या करेंगे, हम R1 में से R2 माइनस कर देते हैं। क्लियर, R1 में से R2 क्या कर देते हैं हम माइनस, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि R2 में से क्या कर देते हैं R1 माइनस कर देते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए हम R2 में से R1 माइनस कर देते हैं, R2 कन्वर्टेड इनटू R2 माइनस R1, मान लीजिए ऐसा कर दिया मैंने, तो क्या होगा, a माइनस बी पहले से बाहर है, b माइनस सी भी हमारे पास बाहर है, और यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया, फर्स्ट रो को तो हमें सेम ही लिखना है क्योंकि हम चेंज R1 को नहीं कर रहे हैं, R2 को कर रहे हैं, यहाँ आएगा a प्लस बी, और यहाँ पे क्या है भाई माइनस सी। सेकेंड रो को देखा जाए तो क्या है, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, और b प्लस सी में से हम a प्लस बी को माइनस करेंगे तो b से b तो कैंसिल हो जाएगा और बन जाएगा c माइनस ए। क्लियर, और R2 में से R1 माइनस कर रहे हैं, इसको में से माइनस करें इसको, इसका साइन चेंज हो गया, प्लस का सी हो जाएगा और माइनस का ए रहेगा, तो ये भी बन जाएगा क्या प्लस का सी और माइनस का ए। R3 को हमें सेम रखना है जो कि क्या है सी स्क्वायर और ए बी है ना। क्लियर भाई, अब क्या होगा, अब हम देख रहे हैं कि जो सेकंड रो है उसके अंदर से क्या कॉमन आ रहा है, सी माइनस ए कॉमन आ रहा है, टेकिंग सी माइनस ए कॉमन फ्रॉम R2, कॉमन फ्रॉम R2। आप कोई भी लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही लॉजिक आपके लिए फिक्स है। ठीक है, आपको देखना है कि राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, उसमें से आप कोई भी फैक्टर पहले बना सकते हैं, कोई फैक्टर बाद में भी बना सकते हैं। तो आपने कहा कि a माइनस बी, बी माइनस सी, और एक फैक्टर आपने और बना लिया क्या c माइनस ए, और यहाँ रह गया क्या 1 a प्लस बी माइनस सी, यहाँ रह गया क्या 0 1, और यहाँ क्या रह गया भाई 1, यहाँ हो गया सी स्क्वायर, और यहाँ हो गया ए बी। अब चाहे तो आप इस, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक रो में या एक कॉलम में आपको दो जीरो बनानी है, परंतु अगर बढ़ रही है तो हम ट्राई करेंगे, नंबर ऑफ जीरो बढ़ाएंगे हम, अगर नहीं बढ़ रही है तो छोड़ देंगे भाई और एक्सपेंड कर देंगे। तो हमने देखा कि अगर मैं क्या करूं, C2 में से C1 को माइनस कर, C3 को माइनस कर दूं, दिस इज कॉलम नंबर 2 एंड दिस इज कॉलम नंबर 3 का एलिमेंट है ना, तो अगर मैं C2 में से C3 माइनस कर दूं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा जीरो बन जाएगा, या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि C3 में से क्या माइनस कर दूँ C2, एक ही बात है वो तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए मैंने C2 में से माइनस कर दिया किसको C3 को, तो ऐसे करने से क्या होगा a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और एक स्टेप हमारे पास आ गया क्या 1 0 सी, और फिर हमारे पास क्या बना भाई दिस इज a प्लस बी प्लस सी, दिस इज 0 एंड दिस इज सी स्क्वायर माइनस ए बी, दिस इज माइनस सी, दिस इज 1 एंड दिस इज व्हाट ए बी। अब हम सेकेंड रो को अगर देखें इसके ऊपर एक्सपेंड कर देते हैं क्योंकि इसमें दो जीरो बन चुकी हैं, तो जीरो पर एक्सपेंड करेंगे, जीरो जीरो पर एक्सपेंड करेंगे जीरो, और इस 1 पे हम एक्सपेंड कर रहे हैं जिसका साइन चेंज होगा क्योंकि a to 3 पोजीशन है, तो ये बन जाएगा a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और इसका साइन चेंज हो गया बनेगा -1, और फिर हम क्या करेंगे भाई सेकंड रो हम छोड़ चुके हैं और थर्ड कॉलम में हमें छोड़ना है, इसको भी छोड़ना पड़ेगा हमें, तो हम क्या करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा सी स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस हो जाएगा क्या माइनस का ए सी, माइनस का बी सी, और माइनस का सी स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, -1 इन तीनों से मल्टीप्लाई करेगा, तीनों का प्लस का बना देगा, और ये बन जाएगा a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, एंड देन वी हैव ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, द लास्ट फैक्टर, एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट राइट हैंड साइड। क्लियर, बस आपको क्लिक करना चाहिए आइडिया कि आपको क्या बनाना है, और इसके लिए आपको क्या सोचना पड़ेगा, कौन सी रो में से कौन सा कॉलम माइनस, कौन सी रो माइनस करनी है, किस तरह से ऑपरेशन को अप्लाई करना है आपको सोचना पड़ेगा। क्लियर,
जैसे कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विदाउट एक्सपेंडिंग यू हैव टू प्रूव दैट, विदाउट एक्सपेंडिंग prove that b plus c, b c, okay, then a c plus a and what c, then we have a plus b here, and here we have a and here we have b, and this is इसको हमें प्रूव करना है किसके इक्वल भाई, 4abc के इक्वल। किसके प्रूव करना है भाई, 4abc, ओके। अब देखिए क्या किया जाए, अगर मैं फर्स्ट रो में से सेकंड रो माइनस कर दूं, जीरो तो नहीं बन रहा है, यहाँ रह जाएगा कौन, c, यहाँ हो जाएगा क्या माइनस c, और यहाँ हो जाएगा क्या a माइनस b, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर जीरो तो नहीं बना, और ना ही राइट हैंड साइड का कोई फैक्टर बन रहा है हमारे पास, ठीक है, ना जीरो बन रहा है। परंतु अगर मैं इन दोनों को ऐड करके, यानी इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, b प्लस सी बनेगा, और इन दोनों को ऐड कर कर इसमें से माइनस कर दूं तो भाई, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। यानी R2 और R3 के एलिमेंट्स को अगर मैं ऐड कर दूं, और ऐड करके किसमें से माइनस कर दूं, R1 में से माइनस कर दूं, तो एक न्यू R1 बनाया जा सकता है, जिसमें एक एलिमेंट क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा हमारे पास क्या, जीरो, ओके। मैंने कहा कि इन दोनों के एलिमेंट्स को ऐड करके इसमें से माइनस करना है हमें, तो क्या बनेगा यहाँ पर भाई, माइनस का 2c बन जाएगा। इन दोनों को ऐड कर कर इसमें से माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 2b बन जाएगा, क्लियर। और यहाँ रहेगा हमारे पास b c, देन वी हैव c प्लस a, देन c, देन b एंड देन a प्लस b, क्लियर। अब हम -2 कॉमन ले सकते हैं किससे, फर्स्ट रो से, टेकिंग -2 कॉमन फ्रॉम रो 1 फ्रॉम R1, ले लिया कॉमन भाई हमने, -2 कॉमन लिया, और यहाँ पे क्या बच गया, जीरो, यहाँ c, यहाँ b c प्लस a, और यहाँ क्या भाई b c एंड a प्लस b। अब देखिए क्या है, कोई कह रहा है कि मैं अब दो एलिमेंट पे एक्सपेंड कर देता हूँ, एक जीरो तो बन चुकी है, और इसके बाद क्या कर देते हैं हम, 2 एलिमेंट्स पे क्या कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं ऑफ द फर्स्ट रो। ऐसा हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे क्वेश्चन हमारा बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे कि हम ट्राई कर सकते हैं, देखते हैं क्या होगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक्सपेंड किया, -2 हमारे पास पहले से ही है, हम जीरो पे एक्सपेंड करेंगे तो जीरो बनेगा। अब इसका साइन क्या होगा, जैसे प्लस माइनस प्लस, ऐसे ही कहते हैं ना, फर्स्ट रो पे जब एक्सपेंड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का सी हो जाएगा, माइनस का सी हो गया भाई। फिर हमने क्या कहा भाई, हमें कौन सी रो छोड़नी है, इस एलिमेंट का नेम है A12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी इसके नीचे वाले एलिमेंट को छोड़ देना और फर्स्ट रो को छोड़ देना। ऐसे हम कहा करते थे, क्योंकि फर्स्ट रो हम सिलेक्ट कर चुके हैं, इसको हम छोड़ देंगे, और क्या करेंगे भाई, हम इसके एलिमेंट्स के नीचे वाले एलिमेंट्स को छोड़ देंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो b को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा, ab प्लस बी स्क्वायर, और माइनस में क्या बनेगा, bc बनेगा, ऐसे ही बनेगा ना। और अगर देखिए क्या करें, हम इस प्लस b पे एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा भाई, अगर हम इस प्लस b पे एक्सपेंड करते हैं तो क्या बनेगा, अगर हम इस प्लस b पे एक्सपेंड करेंगे तो हम लिख दिया प्लस b, और इसके नीचे के एलिमेंट्स को छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, बनेगा क्या भाई, bc माइनस सी स्क्वायर माइनस ac, ऐसा बन जाएगा, ऐसे बनेगा। क्या कुछ कैंसिल होगा भाई, देखते हैं, -2 लिख दिया हमने, फिर क्या आएगा, माइनस सी को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, माइनस का abc, और फिर क्या बना, माइनस का b स्क्वायर c, और फिर बना हमारे पास क्या, माइनस माइनस प्लस bc स्क्वायर, फिर बना हमारे पास क्या, प्लस का b स्क्वायर c, फिर बना हमारे पास माइनस bc स्क्वायर, और फिर बन गया हमारे पास क्या, प्लस का सॉरी माइनस का abc। अगर देखा जाए तो ये क्या हो गया, इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, -2 इंटू में माइनस का 2abc किसके इक्वल हो गया, +4abc के इक्वल हो गया। बस यही हमारा क्वेश्चन था, क्लियर। हालांकि हम इस क्वेश्चन में 2 जीरो बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्लियर, परंतु इस तरह से हमारा क्वेश्चन क्या होगा, बहुत ईजी बन जाएगा अगर हम 2 एलिमेंट पे एक्सपेंड कर दे तो, क्लियर। अब देखिए 2 जीरो कैसे बना सकते हैं इस क्वेश्चन में, वो भी देखते हैं हम। यहाँ तक हमारा काम हो चुका था, हम 1 जीरो बना चुके थे, क्लियर। इसके बाद भी हम अपने क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं कैसे। अब देखिए क्या है, मुझे नंबर ऑफ जीरोस को बढ़ाना था, तो मैंने कहा अगर इस b में से इस b को माइनस किया जाए तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, जीरो। अब मैं ये रो 2 में और ये रो 1 में है ना, तो R2 में से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, R2 में से माइनस करना पड़ेगा मुझे R1। फिर मैंने देखा कि अगर यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ तो इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूँ तो भाई, तो भी यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। यानी R3 में से भी मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, R1 माइनस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अब देखिएगा
इसे ऐसा करने से क्या होगा भाई, ऐसा करने से होगा ये कि जो -2 तो बाहर आ चुका है, R1 हमारा सेम रहेगा जो कि क्या है 0 C और B है, और सेकंड रो के एलिमेंट बन जाएंगे B, C प्लस A में से C माइनस करेंगे तो यहाँ रह जाएगा A, और थर्ड रो में यहाँ पर सेकंड रो में यहाँ बन जाएगा 0, यहाँ बन जाएगा हमारे पास C, और फिर देखिएगा यहाँ बन जाएगा हमारे पास 0, और यहाँ बन जाएगा क्या हमारे पास A। क्लियर। अब आप ध्यान से देखिएगा इस मैट्रिक्स में, सॉरी इस डिटरमिनेंट में फर्स्ट रो जो है ना, फर्स्ट रो उसके पास क्या नहीं है, फर्स्ट रो में सी भी आपको दिखाई दे रहा है और बी भी आपको दिखाई दे रहा है, ए दिखाई नहीं दे रहा है। सेकंड रो में अगर आप देखें तो आपको सी दिखाई नहीं दे रहा है, और थर्ड रो में आपको क्या दिखाई नहीं दे रहा है, बी दिखाई नहीं दे रहा है। तो फर्स्ट रो के अंदर ए दिखाई देने के लिए मैंने क्या किया, इस पूरे डिटरमिनेंट को पहले सबसे पहले देखिए मैंने -2 तो हमारे पास था ही, एबीसी से डिवाइड किया मैंने और एबीसी से मल्टीप्लाई किया, और क्या किया भाई 0 C और B, B A 0 C 0 A लिख दिया मैंने। अब फर्स्ट रो को मैं इस A से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो -2 अपॉन ABC तो हमारे पास पड़ा ही है, फर्स्ट रो के अंदर जाके मल्टीप्लाई हुआ। एक जब हम क्या करते हैं डिटरमिनेंट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी एक रो से एक कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, तो हमारा जो A नंबर है वो किससे मल्टीप्लाई होने जा रहा है, फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई होने जा रहा है, तो ये बन जाएगा क्या 0 AC और यहाँ बन जाएगा AB। उससे सेकंड रो जो है हमारा वो किससे मल्टीप्लाई होने जा रहा है, सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बन रहा है BC AC और 0, और थर्ड रो हमारा B से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा BC 0 और AB। क्लियर। अब देखिए ऐसा हो गया फर्स्ट रो, अब देखिए हमने ऐसा मल्टीप्लाई तो कर दिया, अब फर्स्ट कॉलम से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, फर्स्ट कॉलम से BC कॉमन आ रहा है, तो -2 इंटू में क्या BC, सेकंड कॉलम से क्या कॉमन आ रहा है AC कॉमन आ रहा है, और थर्ड कॉलम से क्या कॉमन आ रहा है भाई, थर्ड कॉलम से कॉमन आ रहा है AB अपॉन में क्या ABC, और यहाँ पर देखिएगा और काम आसान हो जाता है हमारा 0 1 1 1 1 0 एंड देन 1 0 1 ऐसा बन जाएगा। क्लियर। अब देखिए एक AB से AB कैंसिल हो जाता है और CB यहाँ पर कैंसिल हो जाता है और हमारे पास बन जाता है -2 ABC। क्लियर। एक 0 और बना लेते हैं हम, साथ के साथ ही क्या करते हैं R2 में से R3 को माइनस कर देते हैं। क्लियर। तो यहाँ बन जाएगा हमारे पास क्या भाई, ये R1 तो सेम रहेगा 0 1 1, देन वी हैव दिस इज 0 दिस इज 1 एंड दिस इज व्हाट -1, यहाँ पर बन जाएगा 1 0 1, और हम इस 1 पे क्या कर देते हैं एक्सपेंड, इस कॉलम पे एक्सपेंड करके हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको छोड़ना पड़ेगा और इसको छोड़ना पड़ेगा, और इसका साइन भी चेंज नहीं होगा क्योंकि पोजीशन है A31 है ना, प्लस माइनस प्लस प्लस आएगा ना यहाँ पे। तो देखिए -2 ABC और यहाँ पर देखिए क्या ये है प्लस का 1 और एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा -1 और फिर -1 कितना हो जाएगा -1, एक माइनस अपनी तरफ से लगाया -1 हो गया, -1 हो गया -2 को -2 ABC से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई 4ABC मल्टीप्लाई बन जाएगा करने पे। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे 2 0 बनाकर। क्लियर। और एक डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, 2 एलिमेंट्स पे एक्सपेंड करके। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1A² A, then we have A1 and then A² and then we have A² A and 1, A1 is equals to A³ -1 होल स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए क्या है इस क्वेश्चन में हम क्या करें ऐसा। तो अगर मैं देखता हूं कि अगर मेरे पास 3 एलिमेंट हैं, ठीक है जी, अगर मैं फर्स्ट कॉलम को देख लूं या फर्स्ट रो को देख लूं, मेरे पास 3 एलिमेंट हैं, क्या है वो 1A² और A। सेकंड कॉलम में भी देखता हूं तो ये एलिमेंट यही है 1A² और A, बस उनका पोजीशन चेंज हो गया है। और थर्ड कॉलम में भी ऐसा ही हो रहा है कि क्या है 1A² और A, है ना, ये 3 एलिमेंट ही हमारे पास है, बस उनका पोजीशन चेंज हो रहा है। इसका मीनिंग ये है कि अगर मैं तीनों एलिमेंट्स को ऐड कर दूं, तो एक वैल्यू जो बनेगी वो वैल्यू क्या होगी, सेम बनेगी। क्लियर। अब देखिए क्या है, मैं ये कह रहा हूँ कि 2 3 5 यहाँ लिख दें और तीनों को ऐड कर दें, या 3 2 5 लिख दें तो तीनों को ऐड कर दें, वैल्यू तो सेम ही देंगे ना, क्योंकि एलिमेंट की वैल्यू तो सेम है, बस उनका पोजीशन चेंज किया जा रहा है। तो अगर मैं तीनों एलिमेंट्स को ऐड कर देता हूँ तो क्या होगा, टोटल वैल्यू बिकम सेम। तो मैंने कहा कि
अगर मैं R1 में R2 भी ऐड कर दूं और R3 भी ऐड कर दूं तो इससे क्या होगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए यहाँ भी बनेगा, और इस कॉलम में भी देखिए कि मैं कह रहा हूं कि R1 में हम क्या ऐड कर दे भाई, R2 के एलिमेंट को भी ऐड कर दें, और R3, कॉलम तो दोनों के लिए सेम है ना, कॉलम तो सभी एलिमेंट्स का सेम है, इसका मतलब कौन सा ऑपरेशन लग रहा है, रो ऑपरेशन। क्लियर। और R1 के एलिमेंट में R2 का एलिमेंट भी ऐड किया जा रहा है और R3 का एलिमेंट भी ऐड किया जा रहा है ना, ये रो 1 का एलिमेंट है, ये रो 2 का, और ये रो 3 का एलिमेंट है, और इससे चेंज कर रहे हैं हम किसको, R1 को चेंज कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा भाई, ये एलिमेंट बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए, और ये एलिमेंट बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए, ठीक है। और यहाँ भी क्या बन जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 करने से यहाँ बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए, ऐसा बन जाएगा। और R2 और R3 में कोई चेंज होगा नहीं, तो ए स्क्वायर 1 1 ए स्क्वायर ए और 1 रह जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा, फर्स्ट रो से एक वैल्यू कॉमन आ जाएगी, और वो वैल्यू क्या है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए, या 1 प्लस ए स्क्वायर है। यहाँ रह जाएगा 1, यहाँ रह जाएगा 1, और यहाँ रह जाएगा 1, ए स्क्वायर 1 ए स्क्वायर और 1, ऐसा बन जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम 2 जीरो बना सकते हैं, क्योंकि एक रो में तीनों एलिमेंट्स की वैल्यू क्या बन चुकी है, तीनों एलिमेंट्स की वैल्यू 1 1 1 बन चुकी है। और अब नंबर ऑफ जीरो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, ये जो एलिमेंट है, ये वाला जो 1 है ये कॉलम नंबर 1 में है, और ये जो एलिमेंट है ये कॉलम 2 में है, और ये जो एलिमेंट है वो कॉलम 3 में है। तो कॉलम 1 में से कॉलम 2 का एलिमेंट हम क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो C1 में से माइनस कर देते हैं क्या, C2, और इन द सिमिलर वे C2 में से क्या माइनस कर दें, C2 में से माइनस कर सकते हैं हम क्या, C3, और एक नया कॉलम बना सकते हैं, एक नया वैल्यू बना सकते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए। C1 के एलिमेंट्स में से मुझे C2 के एलिमेंट्स को माइनस करना, 1 में से 1 माइनस किया तो यहाँ रहेगा 0, ए स्क्वायर में से 1 माइनस किया तो बन गया ए स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ देखिए ए माइनस क्या बन गया, ए स्क्वायर बन गया। क्लियर। और 1 माइनस 1 क्या हुआ, 0, क्योंकि C2 में से भी C3 को माइनस करना है हमें। 1 माइनस क्या हो गया, ए हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस 1 हो गया, और थर्ड कॉलम हमारा सेम रहेगा 1 ए और 1 हो गया। क्लियर। नाउ दिस डिटरमिनेंट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए, ये तो हमारे पास है ही। और आगे देखिएगा क्या होगा, 0 यहाँ हमने लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस 1, 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा ए माइनस 1 इंटू ए प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी यूज होगा, और ये बन जाएगा ए माइनस 1 इंटू ए प्लस 1, और यहाँ पर देखिए क्या ए कॉमन आएगा दोनों से, और यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस ए। सिमिलरली यहाँ पर देखिए क्या है 0, यहाँ लेंगे हम 1 माइनस ए, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसको लिख देंगे हम ए माइनस 1 इंटू ए प्लस 1, और थर्ड कॉलम में क्या होगा 1 ए एंड 1, ऐसा बन जाएगा। क्लियर। अब देखिए क्या, हम फर्स्ट कॉलम से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, फर्स्ट कॉलम से या तो मैं 1 माइनस ए कॉमन ले सकता हूँ, या मैं ए माइनस 1 कॉमन ले सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने ए माइनस 1 कॉमन ले लिया, ए माइनस 1 कॉमन आ सकता है ना यहाँ से। अगर ए माइनस 1 कॉमन आया तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा ए प्लस 1, और यहाँ क्या बचेगा भाई, ए माइनस 1 कॉमन लिया है मैंने, परंतु मेरे पास क्या पड़ा है 1 माइनस ए, तो माइनस इसकी वजह से भी रह जाएगा ना, माइनस कॉमन लेने के बाद ही तो क्या होगा, 1 माइनस ए को हम लिख सकते हैं ना, माइनस ऑफ ए माइनस 1, तो एक तो माइनस ए वाला रह गया और एक ही रह गया, यानी क्या बन गया, माइनस ए रह गया। इन द सिमिलर वे ए माइनस 1 हम एक यहाँ से भी कॉमन ले लेते हैं, सेकंड कॉलम से भी हम क्या कॉमन ले लेते हैं, ए माइनस 1, जिसकी वजह से बाहर क्या बन जाएगा, ए माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और देखिए क्या होगा, यहाँ बन जाएगा 0, यहाँ बन जाएगा माइनस 1, और यहाँ रह जाएगा ए प्लस 1, और थर्ड कॉलम को हमसे लिख दिया 1 ए और 1 लिख दिया हमने। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो पे एक्सपेंड कर देते हैं, क्योंकि फर्स्ट रो में 2 जीरो भी बन चुकी है। क्लियर। तो और यहाँ पर एक चीज, ये फैक्टर था ये हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए, इसको हम लिखना भूल गए। तो अब हम लिखते हैं ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, देन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए, ओके, एंड देन वी हैव, हम एक्सपेंड करना है हमें 1 पे एक्सपेंड करेंगे, इसको भी छोड़ना पड़ेगा हमें, तो हम इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई लिखेंगे, तो ये बन जाएगा ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस का साइन लगाना है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, ये आ रहा है। क्लियर। तो ये हमारे पास बन गया क्या, ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये है हमारे पास क्या, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए, एंड ये बन गया कितना, ये बन गया ए का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में 2a माइनस में क्या, ऐसे बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए। तो क्या होगा भाई, ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये बन गया क्या, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए, और ये भी क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए, ऐसे बन गया। क्लियर। यानी ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया ना हमारे पास, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो दोनों का होल स्क्वायर इकट्ठा कर देते हैं, ए माइनस 1 का, ए माइनस 1 इंटू में ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट। अब मल्टीप्लाई करें हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा,
ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ए क्यूब, देन ए को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया ए, फिर आया क्या ए स्क्वायर, फिर आया माइनस ए स्क्वायर, देन -1 माइनस ए एंड देन होल स्क्वायर। क्लियर। प्लस ए से माइनस ए कैंसिल हो गया और प्लस के स्क्वायर से माइनस का स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बन गया ए क्यूब -1 का होल स्क्वायर राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। क्लियर। इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं।